श्री शिवाय नमस्तुभ्ये। जय शनिदेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे न्याय के देवता शनिदेव महाराज की कथा। शनिवार व्रत न केवल जीवन के दुखों को दूर करता है, बल्कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक शनिवार का व्रत करता है एवं शनिवार कथा को सुनता है, उसे शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत विशेष रूप से साढ़े सती ढैया या अन्य शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। साथ ही शनिवार के दिन जरूरतमंदों को भोजन कराना, वृद्धों की सेवा करना शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। तो आज हम सुनने जा रहे हैं शनिवार व्रत की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करते थे। वे धर्म कर्म में विश्वास करते थे और सदैव पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन ब्राह्मण देवता पूजा पाठ करने जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें शनि महाराज मिले। ब्राह्मण ने शनि महाराज से कहा, हे शनि महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? तब शनि देव ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं राजा को लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, अगर आप राजा को लगोगे तो सारी प्रजा दुखी होगी, इसलिए आप मेरे को ही लग जाओ। तब शनिदेव बोले, कितने साल का लगूं? ब्राह्मण बोला, 7 साल, 5 साल, 2.5 साल और 1.25 साल की मुझसे तो सहन नहीं हो पाएगी। हे प्रभु, आप ऐसा करो कि मुझे 1.25 पहर के लिए लग जाओ। तब शनिदेव ने कहा, तो ठीक है, मैं 1.25 पहर के लिए तुम्हें लग जाता हूँ। उसके बाद ब्राह्मण देवता नदी किनारे आसन बिछाकर पूजा पाठ करने बैठ गए। तभी नदी में से 2 तरबूज बहते हुए जा रहे थे। ब्राह्मण ने उन दोनों तरबूजों को निकालकर अपने घुटनों के नीचे रख लिया। अब देखते ही देखते वह दोनों तरबूज राजा के बेटों के सिर बन गए। फिर ब्राह्मण के पास शनि देव आए और बोले, ब्राह्मण, तूने राजा के लड़कों के सिर काट कर रखे हैं। तब ब्राह्मण बोला, हे शनि महाराज, किसी को मत कहना कि मुझे शनि की दशा लगी है। इसके बाद शनि देव भेष बदलकर नगर में चले गए और वहां जाकर उन्होंने एक आदमी से कहा कि नदी किनारे एक ब्राह्मण घुटने के नीचे राजा के बेटों के सिर रखे बैठा है। देखते ही देखते यह बात सारे नगर में फैल गई। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। और राजा के आदेश के अनुसार ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने की तैयारी की गई। पहले उन्होंने सोने की सूली बनवाई और उस पर चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने लगे, सूली टूट गई। इस तरह उन्होंने चांदी के, तांबे के और लोहे की सूली बनवाकर टंगवाई, लेकिन वह भी टूट गई। वह जिस भी धातु की सूली बनवाकर टांगते वह टूट जाती। और इतनी देर में 1.25 पहर पूरा हो गया। वहीं पर राजा के बेटे खेलते कूदते घर आ गए। तब रानी बोली, हे महाराज, ब्राह्मण तो सूली पर चढ़ा दिया गया होगा, जाकर देखिए, नहीं तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। हमारे पुत्र तो जीवित हैं, वे खेलते खाते हुए घर पर आए हैं। अब राजा को यह बात पता चली तो बड़ा पछतावा होने लगा। वह जल्दी जल्दी वहां पहुंचा जहां ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाया जा रहा था। उसने देखा कि ब्राह्मण तो पाठ कर रहा है। तब राजा ने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, यह सब क्या है और सूली बार बार क्यों टूट रही है? तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मैं तो पाठ करने जा रहा था। रास्ते में मुझे शनि महाराज मिले। मैंने उनसे पूछा, हे भगवान, आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं राजा को लगने जा रहा हूँ। फिर मैंने उनसे कहा कि हे प्रभु, अगर राजा को लगोगे तो सारी प्रजा दुखी हो जाएगी, इसलिए आप मुझे लग जाओ। तब शनिदेव बोले, कितने साल का लगूं? मैंने कहा, मुझसे 5 साल, 7 साल, 2.5 साल या 1.25 साल सहन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने 1.25 पहर की दशा अपने ऊपर लगवा ली। अब 1.25 पहर में ही मुझे शनिदेव ने ऐसे रंग दिखाए हैं कि मेरी ऐसी की तैसी हो गई। तब राजा कहने लगा, शनि की दशा कैसे उतरती है? तब ब्राह्मण बोला, हे राजन, सोने चांदी का दान, तांबे का दान, लोहे का दान और पीतल का दान करने से शनि की दशा से राहत मिलती है। तब राजा ने हैरान होकर कहा, हे ब्राह्मण महाराज, राजा महाराजा साहूकार सोने चांदी के दान तो कर देंगे, परंतु गरीब कैसे करेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, शनिदेव को तेल का दिया चढ़ाओ और उन्हें तेल चढ़ाओ और गुड़ की 5 डली चढ़ाओ, इससे शनि की दशा में मुक्ति मिलती है। 7 बार पीपल में जल चढ़ा दो और कहो,
शनिदेव का छोटा कभी न आवे टोटा। शनि की घड़ी सबकी बला टली। इतना कहकर 7 बार पीपल में जल चढ़ा दो, सारी बला टल जाएंगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर राजा ब्राह्मण का धन्यवाद करके वहां से चला गया। अब इसके बाद ब्राह्मण देवता वह पोटली लेकर जिसमें उन्होंने तरबूज रखे थे अपने घर वापस आते हैं। जब ब्राह्मण घर पहुंचते हैं तो पत्नी ने पूछा, हे स्वामी, पोटली में क्या लाए हैं? ब्राह्मण ने कहा, बच्चों के लिए तरबूज लाया हूँ। ब्राह्मणी ने पोटली खोली, लेकिन यह क्या, तरबूज की जगह उसमें सोने चांदी और हीरे जवाहरात भरे थे। ब्राह्मण यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया और प्रसन्न भी हुआ। ब्राह्मण ने शनिदेव को प्रणाम किया और कहा, हे शनिदेव, आपकी महिमा अपरंपार है। जब आपके सवा पहर की दशा लगी तो तरबूज राजा के पुत्रों के सिर बन गए, और जब दशा समाप्त हुई तो यह तरबूज सोने चांदी के बन गए। हे शनिदेव, सब पर कृपया करें और आपकी कुदृष्टि किसी को ना लगे, और जैसे आपने मुझ पर कृपया की वैसे ही सब पर करना। प्रिय भक्तजनों, अब इस प्रकार से उस नगर के राजा ने भी नियमित रूप से हर शनिवार को तेल, गुड़ और सामर्थ्य के अनुसार दान आदि करना शुरू कर दिया। तो प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। आइए सुनते हैं अब एक और कथा। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है, इस प्रश्न पर सभी 9 ग्रहों में विवाद हो गया। इस पर फैसला करने के लिए सभी नवग्रह राजा इंद्र के पास पहुंचे और वहां जाकर बोले, हे देवराज, आपको आज यह फैसला करना होगा कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। यह प्रश्न सुनकर तो देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि किसे बड़ा बताऊं, किसे छोटा बताऊं। जिसे छोटा बता दूंगा वही नाराज हो जाएगा, मैं तो परेशानी में पड़ जाऊंगा। अपने आप को बचाते हुए देवराज इंद्र ने कहा कि मैं इसका फैसला नहीं कर सकता, परंतु पृथ्वीलोक के राजा विक्रमादित्य हैं, वही इसका फैसला कर सकते हैं। सभी 9 ग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे और राजा विक्रमादित्य से जाकर बोले कि हे राजन, हमारा फैसला करें। हम में से कौन ग्रह सबसे बड़ा है और कौन ग्रह सबसे छोटा है। यह प्रश्न सुनकर तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो गए, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कहना उनके लिए परेशानी का कारण बन सकता था। तभी राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने अलग अलग धातुओं के, जैसे कि सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे, इनके 9 आसन बनवाए। राजा ने सबसे आगे सोने का और सबसे पीछे लोहे का आसन रखा और सभी आसन क्रम से लगवा दिए। अब राजा ने सभी देवताओं को, सभी नवग्रहों को अपने अपने आसन पर बैठने को कहा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो जिसका आसन है वह ग्रहण करे। जिसका आसन सबसे पहले होगा वह सबसे बड़ा माना जाएगा, और जिसका आसन सबसे बाद में होगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। अब लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझे छोटा कहा है। इस फैसले से शनिदेव भगवान नाराज हो गए और कहने लगे, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाया है और मेरा अपमान किया है। शायद तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। सूर्य एक राशि में 1 महीने तक रहते हैं, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन तक, मंगल 1.5 महीने रहते हैं, बुध और शुक्र एक एक महीना रहते हैं, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को, बड़े बड़े राजाओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। अब तुम मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। कुछ समय के बाद राजा विक्रमादित्य पर साढ़े सती की दशा आ गई, तो शनिदेव एक घोड़े के व्यापारी का रूप धारण करके उनके राज्य में आए। बहुत से घोड़ों के साथ विक्रमादित्य के नगर में घूमने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उन घोड़ों को देखा तो उन्हें बहुत अच्छे लगे। उन्होंने एक अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुना और उस पर चढ़ बैठे। राजा जैसे ही घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ने लगा।
तेजी से दौड़ता रहा और राजा को दूर एक जंगल में ले गया। वहां पर राजा को उसने गिरा दिया और गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे कि मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए, लेकिन राजा को रास्ता नहीं मिला। राजा को बहुत तेज भूख और प्यास लगी थी। जंगल में बहुत देर तक घूमने के बाद राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उससे रास्ता पूछकर जंगल से बाहर निकल गए। जंगल से बाहर निकलकर पास के एक नगर में चले गए। जब राजा नगर में पहुंचा तो बहुत थक गया था। कुछ देर विश्राम करने की इच्छा से एक सेठ की दुकान पर बैठ गया। कुछ देर तक सेठ की दुकान पर बैठा रहा तो सेठ की बिक्री बढ़ने लगी। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा। सेठ जी ने राजा को पहचाना नहीं कि यह राजा विक्रमादित्य हैं, लेकिन सेठ जी ने सोचा कि अगर यह व्यक्ति कुछ दिन तक मेरे घर पर रुक जाए तो मेरा मुनाफा तो दिन दुगना रात चुगना हो जाएगा। बस यही सोचकर सेठ जी राजा को अपने घर ले गए और एक कमरे में बैठा दिया। उससे कहने लगे, मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं पर बैठो। सेठ के घर में सोने का हार एक खुंटी पर लटका हुआ था। जिस कमरे में राजा बैठा था उसी कमरे में वह खुंटी थी। जैसे ही सेठ बाहर गया तो राजा ने देखा कि खुंटी सोने के हार को निगलने लगी। थोड़ी देर बाद जब सेठ जी आए तो उन्होंने देखा खुंटी पर हार नहीं है। जब उन्होंने राजा से इस बात के बारे में पूछा तो राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। सेठ जी ने सोचा, इसी व्यक्ति ने मेरा हार चुरा लिया है, और अपने नौकरों से कहा, इसे रस्सियों से बांध दो और हमारे राजा के पास ले चलो। राजा को अब रस्सियों से बांध दिया गया और नगर के राजा के पास ले गए। राजा ने राजा विक्रमादित्य से जब हार के बारे में पूछा तो वह कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि यह बड़ी असंभव सी बात थी कि खूंटी हार को निगल गई। यह बात भला कौन मानता। इसलिए राजा विक्रमादित्य चुप रहे। राजा को बड़ा क्रोध आया। एक तो चोरी की है, ऊपर से मौन रहकर मेरा अपमान भी कर रहा है। इसी अपराध में उन्होंने राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काट दिए और उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन तक वहीं पर पड़े रहने के बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया। उसने राजा विक्रमादित्य को अपने कोलू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा और इस तरह तेली के बैल चलते रहे। राजा को भोजन मिलता रहा। शनि प्रकोप की 7.5 पूरी हुई। वर्षा ऋतु आरंभ हो गई। एक रात राजा विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहे थे। तभी नगर की राजकुमारी मन भावनी रथ पर सवार होकर वहां से गुजरी। जब राजकुमारी ने वह गीत सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा। राजकुमारी ने अपनी दासी को भेजा और गाने वाले को बुलाकर लाने को कहा। दासी ने राजकुमारी को बताया कि वह गीत गाने वाला अपंग है, लेकिन राजकुमारी तो उसके गीत पर मोहित हो गई थी। सब कुछ जानते हुए भी उसने उस अपंग से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। उन्होंने राजकुमारी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राजकुमारी तो जिद पर अड़ गई और कहने लगी, अगर उससे मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आखिरकार राजा रानी ने विवश होकर अपंग राजा विक्रमादित्य से अपनी पुत्री राजकुमारी का विवाह कर दिया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी उस तेली के घर में रहने लगी। एक रात सौपन में शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया ना। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। इस पर राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा, हे शनिदेव, जितना दुख आपने मुझे दिया है अन्य किसी और को मत देना और मुझे माफ कर दीजिए। तब शनिदेव ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, मेरी कथा सुनेगा, जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त रहेगा और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगले दिन प्रातःकाल
जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने देखा उसके हाथ पैर पूरी तरह ठीक हो गए थे। यह देखकर राजा को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी ने भी जब राजा को पूरी तरह स्वस्थ देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी बात बता दी। इधर जब सेठ जी को इस बारे में पता चला तो वह दौड़ता हुआ आया और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि वे जानते थे यह सब शनिदेव के प्रकोप से हुआ है। सेठ राजा विक्रमादित्य को दोबारा अपने घर ले गया और उसी कमरे में बैठकर भोजन कराने लगा। भोजन करते समय वहां सबके सामने उस खूंटी ने हार को उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया। बहुत सारा धन, आभूषण, सोना चांदी देकर अपनी पुत्री को राजा के साथ विदा किया। अब राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मन भावनी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर में पहुंच गए तो नगरवासियों ने बड़े हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले ही दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि शनिदेव सब ग्रहों में श्रेष्ठ हैं और सब स्त्री पुरुष प्रत्येक शनिवार को उनका व्रत किया करें और उनकी व्रत कथा सुना करें। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। हे प्रिय भक्तों, शनिदेव की दृष्टि क्रूर मानी गई है और उनकी चाल धीमी है। क्या आप जानते हैं शनिदेव की चाल धीमी क्यों है? इसके पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कथा है और इस कथा से हमें यह भी पता चलेगा कि लोग शनि की दृष्टि से बचने के लिए पीपल के पेड़ में जल क्यों डालते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवलोक पर वृत्तासुर ने कब्जा कर लिया था और वह देवताओं को प्रताड़ित करने लगा, तब देवराज इंद्र को अपने राज्य को बचाने के लिए वृत्तासुर का वध करना था। लेकिन इंद्र पहले से ही वृत्तासुर की शक्तियों से परिचित थे, इसलिए इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए। तब उन्हें ब्रह्मा जी ने बताया कि पृथ्वी लोक पर रहने वाले महर्षि दधीचि की हड्डियों से वज्र बनाकर वृत्तासुर को मारा जा सकता है। यह सुनकर इंद्र महर्षि दधीचि के पास गए और देवराज इंद्र ने महर्षि दधीचि से अपनी हड्डियां दान करने की बात कही। हे प्रिय भक्तों, महर्षि दधीचि जी ने बिना किसी सवाल किए अपनी हड्डियां दान करने की बात पर राजी हो गए। उन्होंने समाधि मुद्रा में ध्यान लगाकर अपनी देह का त्याग कर दिया और महर्षि दधीचि जी ने अपनी हड्डियां इंद्र को राक्षस वृत्तासुर का वध करने के लिए दान कर दी। जब महर्षि दधीचि जी की पत्नी को यह पता चला कि उनके पति ने देवताओं की मदद के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं, तब वे उस दुख को सहन नहीं कर सकी और उन्होंने सती होने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने पति के अंतिम संस्कार के साथ ही वहीं पास में स्थित एक विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर वह खुद सती हो गई। पीपल के कोटर में रखा महर्षि दधीचि का वह बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब उसे वहां कोई भी वस्तु नहीं मिली तो वह कोटर में गिरे हुए पीपल के गोंदों अर्थात फल को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन सुरक्षित रहा। एक दिन संयोगवश देव ऋषि नारद जी वहां से गुजर रहे थे। तब देव ऋषि नारद जी ने उस बालक को उस कष्टप्रद स्थिति में देखा तो उन्होंने उससे उसका परिचय पूछा। नारद जी बोले, हे बालक, तुम कौन हो और तुम्हारे माता पिता कौन हैं? बालक बोला, यही तो मैं नहीं जानता और यह मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और मेरे माता पिता कौन हैं। तब नारद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उस बालक को बताया कि तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। नारद जी ने बालक को यह भी बताया कि उनके माता पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। हे प्रिय भक्तों, देव ऋषि नारद जी से सारी बात जानने के बाद उस बालक ने उनसे पूछा कि मेरे माता पिता की अकाल मृत्यु का क्या कारण था। तब नारद जी बोले कि तुम्हारे माता पिता पर शनिदेव की महादशा थी। फिर नारद जी ने उसे यह भी बताया कि शनिदेव की महादशा के कारण ही उसकी भी ऐसी स्थिति हुई है। इतना बताने के बाद नारद जी ने पीपल के पत्ते और गोंदों को खाकर जीने वाले उस बालक का नाम पिपलाद रखा। हे प्रिय भक्तों, अब नारद जी के जाने के बाद
पिपलाद ने नारद जी के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वरदान मांगने को कहा, तब पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी को भी जला डालने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वरदान मिलते ही पिपलाद ने सबसे पहले शनिदेव का आवाहन किया और उन्हें अपने सम्मुख प्रस्तुत किया। फिर उन्हें अपनी आंखों से भस्म करना शुरू कर दिया। पिपलाद की दृष्टि पड़ने से शनिदेव का शरीर जलने लगा और ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। अपने पुत्र को बचाने में सूर्य भगवान भी असमर्थ थे। फिर सूर्य देव ने ब्रह्मा जी से अपने पुत्र शनिदेव को बचाने के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने पिपलाद को शनिदेव को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन पिपलाद इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें एक के बदले दो वर मांगने को कहा। तब पिपलाद ऋषि ने दो वर मांगे। हे प्रिय भक्तों, पिपलाद ने पहला वरदान मांगा कि जन्म से 16 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कि कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ ना हो। और दूसरा वरदान यह मांगा कि मुझ अनाथ को पीपल वृक्ष ने शरण दी है, इसलिए जो भी मनुष्य सूर्य उदय से पहले पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा, उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे यह दोनों वरदान दे दिए। पिपलाद ने जलते हुए शनिदेव को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वह पहले जैसे तेज चलने लायक नहीं रहे। इसलिए उन्हें शनीश्वर भी कहा जाता है, अर्थात जो धीरे धीरे चलता है। फिर आगे चलकर पिपलाद ने परसन उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है। तो यह थी पिपलाद और शनिदेव की कथा। प्रिय भक्तों, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव भगवान की जय।